हमारा जो टॉपिक है एसिड बेस और सॉल्ट में, देखिए आपने पढ़ा कि जो लिटमस पेपर है वो एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस सॉल्यूशन के साथ ब्लू कलर देता है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और एसिड का टेस्ट क्या बताया था हमने कि दे आर सोर इन टेस्ट, वो खट्टे होते हैं, एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, राइट। और भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं, जैसे हमने बताया था मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, राइट। लेकिन अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कोई भी एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। मान लीजिए आपके पास दो एसिड है, तो विच एसिड इज स्ट्रॉन्गर और विच एसिड इज वीकर, कि उन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड है और वीक एसिड कौन सा है। या इन द सेम मैनर अगर मान लीजिए आपके पास दो बेस हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि विच बेस इज स्ट्रॉन्ग एंड विच बेस इज वीक। तो देखिए इसके लिए एक स्केल बनाया गया है, इसको हम कहते हैं पीएच स्केल, पीएच स्केल, ओके। तो ये पी है, पी का मतलब है पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंस। तो ये जर्मन वर्ड है, तो जो जर्मन वर्ड है पोटेंस, पी, वो क्या बताता है, वो बताता है पावर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो पीएच स्केल है वो ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है, ओके। क्या बताता है, हाइड्रोजन आयन। और आपको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो वाटर से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, वो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, राइट। तो पीएच स्केल हमें ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है, ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। अब मैं जो आपको बता रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से समझिए। और ये जो पीएच स्केल है ये आपको लाइफ टाइम आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन उसकी पीएच 7 है, pH is 7, तो it means it is neutral solution। कैसा सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन, neither acidic nor basic। ये सॉल्यूशन लिखा है मैंने, ठीक है। दूसरा pH less than 7, less than 7। अगर किसी सॉल्यूशन का pH 7 से कम है तो वो सॉल्यूशन होता है एसिडिक, एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर pH मोर देन 7 है, मोर देन 7, तो उसका pH होता है, वो बेसिक होता है, नेचर में बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगेन समझिए, pH 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन, लेस देन 7 एसिडिक सॉल्यूशन, और मोर देन 7 बेसिक सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब एक बात और समझिए कि अगर मान लीजिए हमने दो सॉल्यूशन लिए, मान लीजिए एक का pH है 3 और एक का pH है 5, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या हो गया, वीक एसिड। pH 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, pH 5 वीक एसिड, ठीक है। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला बना लीजिए, लेस pH मोर एसिडिक, मोर pH लेस एसिडिक। pH 7 से कम होगा तभी एसिडिक होगा, ये बात ध्यान रखना। इट मींस मोर pH स्ट्रॉन्ग एसिडिक, मोर एसिडिक, आप कह सकते मोर एसिडिक,
लेस पीएच, सॉरी मोर पीएच लेस एसिडिक, लेस पीएच मोर एसिडिक। मतलब आपको थोड़ा उल्टा लग रहा होगा, जैसे मैंने कहा कि ज्यादा पीएच है तो वीक एसिड है, मतलब लेस एसिडिक, और लेस पीएच है तो मोर एसिडिक। ठीक है, उल्टी कहानी। आप कहेंगे सर क्या कह रहे हो आप, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उल्टी उल्टी बात। जिसका पीएच ज्यादा है वो लेस एसिडिक है और जिसका पीएच कम है वो मोर एसिडिक है। हाउ इज इट पॉसिबल? बेटा सिंपल सी बात है, जो पीएच है वो शो करता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। क्या शो करता है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो ये जो पीएच है वो शो करता है कि जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की किसी सॉल्यूशन में, उसकी पावर, मतलब नेगेटिव में पावर को शो करता है। तो जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये शो करता है 10 की पावर -5 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्लियर? तो आप बताइए 10 की पावर -3 बड़ी वैल्यू है या 10 की पावर -5? डेफिनेटली नेगेटिव में पावर है तो ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है, ये कम, ये छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 10 की पावर -3 वाले सॉल्यूशन में ज्यादा हाइड्रोजन आयन है कंपेयर टू जिसकी pH 5 है, क्योंकि उसमें कितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है? 10 की पावर -5। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो जिसका pH कम वो मोर एसिडिक होगा, जिसका ज्यादा pH होगा वो लेस एसिडिक होगा, क्योंकि जो pH वैल्यू है वो शो कर रही है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की नेगेटिव पावर। ठीक है, नेगेटिव पावर को शो कर रही है। हाँ, तो बेटा मैंने बताया किसी सॉल्यूशन की pH 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, लेस देन 7 pH है तो वो एसिडिक होगा, और मोर देन 7 है तो एल्कलाइन होगा, बेसिक होगा। राइट? तो एसिडिक के केस में तो मैंने आपको बता दिया लेस pH मोर एसिडिक, मोर pH लेस एसिडिक। क्यों? क्योंकि pH वैल्यू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की नेगेटिव पावर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हम बात करते हैं बेस की। तो आप देखिए जो बेस होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, उनका pH मोर देन 7 होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, pH की जो रेंज है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये pH हो गई 7, तो 7 का मतलब न्यूट्रल, और इधर कैसा सॉल्यूशन हो गया? बेसिक, और लेस देन इधर आएंगे कम, तो ये क्या हो गया? एसिडिक। ठीक है, राइट। तो 7 से ज्यादा अगर pH हो जाती है तो बेसिक मीडियम हो जाता है, एल्कलाइन मीडियम हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि सर फिर आप कंफ्यूज कर रहे हो हमें कि सर अगर हाइड्रोजन आयन है तो हाइड्रोजन आयन तो एसिडिक नेचर को शो करता है, तो अगर किसी के pH जो है, जो भी है उसकी कंसंट्रेशन, मान लीजिए pH 8 है, एक सॉल्यूशन की pH क्या है? 8, और एक की pH क्या है? 10 है। ठीक है, तो दोनों ही एल्कलाइन होंगे, दोनों ही बेसिक होंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है, ये लेस बेसिक होगा और ये मोर बेसिक होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा सीधा फॉर्मूला है, मोर pH मोर बेसिक, लेस pH लेस बेसिक। लेकिन आप कहेंगे सर इसमें जब आप pH की बात कर रहे हो तो pH तो शो करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, जबकि बेस में होते हैं OH आयन, इसका क्या मीनिंग है? तो बेसिक कैसे हो गया?
तो बेटा इसको फिर से समझिए आप। देखिए कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर दोनों आयन होते हैं। क्या होते हैं? दोनों आयन होते हैं। H आयन भी होते हैं और OH आयन भी होते हैं। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में दोनों आयन्स होते हैं, H आयन एज वेल एज OH आयन। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन में का pH है 7। कितना pH है? 7। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻⁷ और OH आयन की कंसंट्रेशन भी होगी 10⁻⁷। तो 7 pH है तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 10⁻⁷। और OH की कंसंट्रेशन भी क्या हो गई? 10⁻⁷। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है हमारा न्यूट्रल। ओके, दिस इज न्यूट्रल। ठीक है, क्योंकि H आयन और OH आयन क्या है? बराबर हैं और H और OH आयन रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? वाटर। और आप जानते हैं वाटर इज ए न्यूट्रल। वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, उसका pH है 5। कितना pH है? 5। तो जब pH 5 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन हो गए 10⁻⁵ और OH आयन कितने हो गए? OH आयन हो गए 10⁻⁹। ठीक है, OH आयन हो गए 10⁻⁹ और ये हो गए 10⁻⁵। तो आप जानते हैं 10⁻⁵ इज ए बिगर वैल्यू देन 10⁻⁹। ठीक है, अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो लगभग 10,000 गुना ज्यादा है। मतलब हाइड्रोजन आयन जो है pH 5 वाले सॉल्यूशन में OH आयन के कंपैरिजन में 10,000 गुना ज्यादा है। इसलिए कैसा नेचर शो करेगा? एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है, एसिडिक। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा केस लेते हैं। मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है, उसका pH है pH लेते हैं इसका, चलिए 8 ले लिया। तो 8 का मतलब क्या हुआ कि इसमें हाइड्रोजन आयन हो गए 10⁻⁸ और OH आयन कितने हो गए? 10⁻⁶। देखिए दोनों की पावर मिलाकर 14 आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। H आयन और OH आयन की पावर मिलाकर कितना आना चाहिए? 14। तो ये 10⁻⁸ हो गए 10⁻�6। तो आप समझते हैं 10⁻�6 इज बिगर वैल्यू देन 10⁻⁸। तो इसका मतलब OH आयन ज्यादा है और इससे आप रेशियो निकालें लगभग 100 गुना ज्यादा है OH आयन कंपेयर टू H आयन। तो इसका नेचर कैसा हो गया? बेसिक। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें H आयन भी होते हैं और OH आयन भी होते हैं। जब दोनों आयन इक्वल हो जाते हैं जैसे कि वाटर में, तो सॉल्यूशन हो जाता है न्यूट्रल। और अगर H आयन ज्यादा होंगे तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। और अगर OH आयन ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा? बेसिक। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 26 पर हमारी लाइफ में बहुत सारे हम सॉल्यूशन होते हैं, हमारे काम आते हैं। तो आप देखिए उनका pH दिया हुआ है, जैसे आपने बुक में देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है बेटा, दिस वन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो pH दिया हुआ है स्केल, इसमें डिफरेंट pH पे कलर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये एक पेपर होता है, pH पेपर कहते हैं, और ये डिफरेंट pH पे क्या है? अलग कलर शो करते हैं। ठीक है, तो हम कलर से ही पता लगा लेते हैं कि वो pH पेपर किस मीडियम में जो कलर दे रहा है उस कलर को हम pH पेपर जो स्केल दिया होता है उससे मैच कर लेते हैं। तो जिस कलर से मैच कर जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसका pH हम मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे स्टमक के अंदर, आप जानते हैं गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक है, उसका pH होता है 1.2। रीजन क्या है? हमारे गैस्ट्रिक जूस में, हमारे स्टमक में HCl पाया जाता है एंड HCl इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो pH इज वेरी लो। इसी तरीके से हम लेमन जूस पीते हैं, नींबू पानी, तो उसका pH होता है 2.2, दैट इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। आप जानते हैं नींबू कितना खट्टा होता है, सब्जी में डाल के खाते हैं, चाट बनाते हैं लोग, स्प्राउट्स बनाते हैं। प्योर वाटर का pH
7 होता है और ब्लड का पीएच होता है 7.4। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो ब्लड है वो थोड़ा सा एल्कलाइन है बिकॉज मोर देन 7। यह जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है कि जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, मतलब एंट एसिड दवाइयाँ लेते हैं जो एसिडिटी को ख़त्म करती हैं, तो उसका पीएच होता है लगभग 10। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, क्या NaOH बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका पीएच है 14। कितना पीएच है इसका? 14। आप सोचिए मैक्सिमम पीएच है इसका, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ये है, ठीक है।